हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 की हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 5 हमारे दीनू काका का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक लक्ष्मी जैन हैं, जिन्होंने इसको डायरी विधा में लिखा है। इसको देखिए, ये दीनू काका की कहानी है, जो एक माली है, सोसाइटी के एक माली हैं। और सोसाइटी में इनकी बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि दीनू काका एक सरल व्यवहार के थे, सबका आदर सम्मान करते थे, उनका व्यवहार अच्छा था। इसकी वजह से सोसाइटी के लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे, और ख़ासकर उनका लगाव सोसाइटी के बच्चों से बहुत ज़्यादा था। सोसाइटी के बच्चे उनको बहुत प्रेम और आदर से देखते थे, पसंद करते थे दीनू काका को, और इसलिए बच्चों को बड़ा लगाव भी हो गया था। देखिए, प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहाँ के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन मकान मालिक के कर्कश व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता का भाव जगा दिया, और वे अपने बूढ़े मालिक काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। यानी बच्चों की एकता ने जो है एकता का भाव जगा दिया, और जिसकी वजह से वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए दीनू काका के लिए। देखिए, ये डायरी विधा में लिखा है। इसको शुरू करने से पहले इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, उन समस्याओं का हम निवारण कर लेते हैं। क्या है शब्द? वो शब्दार्थ देखिए, शब्द है व्यस्तता, यानी किसी काम में लगना। जीवंतता, जीवंतता मतलब सजीवता। क्रियाकलाप, गतिविधि, एक्टिविटी। अद्भुत, विचित्र, अनोखा। गुर्राते यानी कर्कश ध्वनि में बोलना। कर्कश ध्वनि यानी तेज स्वर में बोलना। जेब खर्ची, जेब खर्ची का अर्थ होता है निजी खर्ची। स्वयं के जो खर्चे होते हैं वह जेब खर्ची कहलाती है। भाव विह्वल यानी भाव से भरे हुए। ये आइए हम देखते हैं इसको। ये तारीख है, यानी 2 सितंबर, डायरी विधा में लिखा है। तो 2 सितंबर को देखिए, सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा, स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से मम्मी को देखा, लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। ये लेखक लिख रहा है कि सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा कि स्कूल जाने से पहले इस खाना को जो है दीनू काका को दे देना। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से मम्मी को देखा। लेखक ने उत्सुकता भरी नज़रों से अपनी मम्मी की तरफ देखा, लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण वह बिना कुछ कहे सुने साइकिल उठाया और स्कूल के लिए चल पड़ा। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं। दीनू जो है वह सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पौधे, वृक्ष और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। यानी जिसके प्रयास ने, उनके ही प्रयास से, दीनू काका के ही प्रयास से सोसाइटी में हरे भरे पौधे, वृक्ष और बगीचे को जीवंतता प्रदान हुई है। जीवंतता यानी उनकी वह देखभाल ऐसे करते हैं, वो पौधे इतने हरे भरे हैं मानो उसमें सजीवता हो, वो जीवित हो उठे हों। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन, सोसाइटी के बीच में वह बना बागीचा हम सबका प्रिय बागीचा है, हम सबका प्रिय बागीचा है। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है, और शाम के समय इस बागीचे की रौनक देखने वाली होती है। क्यों? क्योंकि क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते यहाँ दिख जाएंगे। यानी शाम के समय उस बागीचे में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष
सभी जो है कुछ न कुछ एक्टिविटी करते दिखाई देंगे उस बागीचे में। बूढ़े बेंचों पर बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते, तो महिलाएं सैर करती हुई। सचमुच यह बगीचा बहुत ही अद्भुत है, और सच में यह बागीचा बहुत अद्भुत है। दीनू काका बहुत ही भले इंसान है। दीनू काका बहुत ही भले इंसान है। इसको मैंने पहले ही बताया आपको कि दीनू काका बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके व्यवहार की वजह से ही सोसाइटी के लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके घर में और कोई नहीं है, यानी दीनू अकेले हैं। उनके घर में कोई नहीं है, न पत्नी और न ही बच्चे, यानी अकेले हैं। उनके साथ कोई भी नहीं है, न पत्नी है न बच्चे हैं। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं तथा सुबह शाम कोई न कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है, यानी कोई न कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। वो अकेले भी हैं, लेकिन उनका स्वभाव अच्छा है, इसलिए सब लोग उनके खाना पहुंचा देते हैं। शायद आज मम्मी की बारी होगी, तभी मुझे यही सब सोच रहे थे, देखा कि शायद आज मम्मी की बारी है, इसीलिए मुझे शायद ये लंच बॉक्स पकड़ाया है। खैर, आज मैं उन्हें खाना देने जैसे ही उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वह पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। यानी दीनू काका अकेले थे, किराया नहीं दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से सेठ उनके घर में आकर उनको धमकाता है। और ये सब देख करके जो है लेखक लंच बॉक्स रख करके वहीं फिर वापस चला आता है। शाम को मैंने इस घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान तो हुए, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये बच्चे थे, घटना की जानकारी तो हुई उन लोगों को, और वह सभी सुनकर परेशान थे, लेकिन वह करते भी क्या। बच्चे थे, उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, और परेशान इसलिए हुए थे क्योंकि वह दीनू काका को बहुत प्रेम करते थे। दीनू काका से उनका विशेष लगाव था। अब देखिए 2 सितंबर, ये अगले दिन की बात है, ये 3 सितंबर की। आज रविवार का दिन था। हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी काम पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे, यानी रविवार का दिन था और बच्चे भी बागीचे में पहुंच चुके थे। और प्रतिदिन की तरह दीनू काका भी बागीचे में पहुंचकर वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी जो है ऊपर नीचे करने लगे। हम लोग पहले अपने खेलों में व्यस्त रहे, फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया, यानी निशी उन्हीं के साथ की, उन्हीं की टोली की जो बच्ची है, उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्योंकि जानकारी हो गई थी लेखक के द्वारा उसको। काका, कल वो आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है, मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है, बस इसलिए वह गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। और निशी को जानकारी उसने हिम्मत करके पूछा भी, और पूछने पर दीनू काका ने टाल दिया कि कोई बात नहीं बेटा, वो मकान मालिक हैं, मैंने उनका किराया नहीं दिया है, इसलिए वो गुस्सा हो रहे थे। कोई बात नहीं है, मैं उनका किराया दे दूंगा। और ऐसा कहकर वह दूसरी क्यारी को भी ठीक करने लगते हैं खुरपी से अपने। हमारी टोली असमंजस से एक दूसरे का मुंह देखने लगी, और हमारी टोली यानी लेखक की जो टोली थी, बच्चों की जो टोली थी,
वह असमंजस सी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, यानी कुछ समझ में उनके नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। तो ये थे 3 सितंबर की बात। अब हम देखते हैं 4 सितंबर को। चलिए हम अब फिर अगले भाग में देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।